जय श्री राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आत्मज्ञान और विकास पर आपका हार्दिक स्वागत है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आप पर हमेशा कृपा बनाए रखें। सबसे पहले हम सबसे बड़े युग के बारे में जानते हैं, फिर हम राम नाम की महिमा के बारे में जानेंगे। सबसे बड़ा युग कौन सा है? कलयुग को सबसे बड़ा माना जाता है क्योंकि यह हिंदू धर्म के 4 युगों सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलयुग में से एक है और इसे मानव जीवन में गिरावट, अधर्म और अनैतिकता के समय के रूप में देखा जाता है। विस्तार से इस युग को सबसे बड़ा माने जाने के कई कारण हैं। 1. धार्मिक दृष्टिकोण। हिंदू शास्त्रों और पुराणों के अनुसार 4 युगों का एक चक्र होता है, जिसमें प्रत्येक युग का धर्म और नैतिकता का स्तर घटता जाता है। सत्ययुग, सत्य और धर्म का सर्वोच्च स्तर होता है, जहां मानवता ईश्वर के निकट होती है। त्रेतायुग, धर्म थोड़ा घटता है, लेकिन अभी भी मानवता नैतिकता के उच्च स्तर पर रहती है। द्वापर युग, धर्म का और ह्रास होता है, फिर भी नैतिकता की बची हुई झलकें मौजूद रहती हैं। कलयुग, इस युग में धर्म और नैतिकता का सबसे अधिक पतन होता है। लोग स्वार्थी, लालची और भौतिकवादी हो जाते हैं। इसे अंधकार और अधर्म का समय माना जाता है, जहां पाप और गलत कार्य अधिक होते हैं। 2. समय की अवधि। हिंदू पुराणों के अनुसार कलयुग की अवधि लगभग 4,32,000 वर्षों की मानी जाती है, जो चारों युगों में सबसे लंबी है। यही कारण है कि इसे सबसे बड़ा युग भी माना जाता है। 3. गुणात्मक परिवर्तन। कलयुग में लोगों की इच्छाएं, विचारधारा और कर्म अधिकतर भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति होती हैं। लोग अपने जीवन में आध्यात्मिकता और धर्म से दूर हो जाते हैं। सत्य, न्याय और ईमानदारी का महत्व कम हो जाता है और इसकी जगह झूठ, अधर्म, भ्रष्टाचार और अनैतिकता ले लेती है। 4. ईश्वर की कृपा। हालांकि कलयुग को अधर्म और पतन का युग माना जाता है, लेकिन इसे एक महत्वपूर्ण पहलू से भी देखा जाता है। इस युग में ईश्वर की कृपा प्राप्त करना तुलनात्मक रूप से आसान होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि सिर्फ भगवान का नाम जपने से ही व्यक्ति इस युग में मोक्ष पा सकता है, जबकि अन्य युगों में मोक्ष पाने के लिए कठोर तप और साधना की आवश्यकता होती थी। 5. समाज की स्थिति। कलयुग को सबसे बड़ा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें समाज की स्थिति अत्यधिक जटिल और उथल-पुथल भरी होती है। समाज में हिंसा, असमानता, छल और धोखा आम हो जाते हैं। लोगों में एक दूसरे के प्रति स्नेह और करुणा की कमी होती है। 6. ज्ञान और विज्ञान। कलयुग को ज्ञान और विज्ञान की वृद्धि का युग भी माना जाता है। तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति की वजह से जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव आता है। हालांकि इस प्रगति के साथ ही नैतिकता और मानवीय मूल्यों का ह्रास भी होता है। निष्कर्ष, कलयुग को सबसे बड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह नैतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से मानवता के पतन का समय होता है। हालांकि इसके साथ ही यह भी मान्यता है कि इस युग में भगवान की कृपा और मुक्ति प्राप्त करना अपेक्षाकृत आसान होता है। चलो हम चारों युगों के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। भारतीय धर्म और दर्शन में युग का महत्वपूर्ण स्थान है, जो कि समय की अवधारणा को समझने के लिए उपयोग किए जाते हैं। विभिन्न युगों का उल्लेख प्राचीन हिंदू शास्त्रों में किया गया है, विशेष रूप से वेदों, पुराणों और महाभारत जैसे ग्रंथों में। ऋषि मुनियों की कथाओं का इन युगों में विशेष महत्व है। इन युगों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। 1. सत्य युग। ये युग सबसे पहला और सबसे शुद्ध माना जाता है। इसे सत्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस युग में धर्म और सत्य का पूर्ण पालन होता था। इस युग में लोग बहुत धार्मिक, सत्यवादी और आदर्श होते थे। तपस्या और ध्यान करने वाले ऋषि और मुनि सबसे प्रभावशाली होते थे, जैसे महर्षि नारद, जो भगवान विष्णु के भक्त थे और तीनों लोकों में उनकी भक्ति की कहानियां विख्यात हैं। महर्षि अगस्त्य, जिनकी विद्वता और ज्ञान की कथाएं बहुत लोकप्रिय हैं। उनके द्वारा दक्षिण भारत में वेदों का प्रसार भी किया गया था। 2. त्रेता युग। ये दूसरा युग है जिसमें धर्म की कुछ हानि हो चुकी थी, लेकिन फिर भी लोगों में आध्यात्मिकता और नैतिकता बची हुई थी। इस युग में भगवान राम के रूप में विष्णु का अवतार हुआ था और ऋषि मुनियों का महत्वपूर्ण योगदान था, जैसे महर्षि वशिष्ठ, वह राजा दशरथ के राजगुरु थे और राम को अपने शिष्य के रूप में शिक्षा दी थी। विश्वामित्र, वह महान ऋषि थे जिन्होंने राम और लक्ष्मण को अस्त्र शस्त्र विद्या सिखाई थी। वाल्मीकि,
रामायण के रचयिता थे और उनकी तपस्या और साधना की कहानियां अत्यंत प्रेरणादायक हैं। 3. द्वापर युग। इस युग में धर्म का और अधिक ह्रास हुआ और मानव समाज में नैतिकता की स्थिति कम हो गई। फिर भी कई महान ऋषि मुनियों का योगदान इस युग में हुआ। द्वापर युग के अंत में भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया। इस युग में प्रमुख ऋषि मुनियों में वेद व्यास, उन्होंने महाभारत की रचना की और पुराणों का संकलन भी किया। वेद व्यास को भगवान विष्णु का अवतार भी माना जाता है। द्रोणाचार्य, वे एक महान गुरु और योद्धा थे जिन्होंने कौरव और पांडवों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी थी। संजीवनी विद्या के ज्ञाता ऋषि शौनक और अन्य ऋषि इस युग में ज्ञान और विज्ञान की महत्वपूर्ण धारा को आगे बढ़ाते रहे। 4. कलियुग। यह अंतिम और वर्तमान युग है जिसे सबसे अधिक पतनशील माना जाता है। इस युग में धर्म और सत्य का ह्रास हो गया है। लोगों की जीवन शैली में भौतिकवाद और अधर्म का बोलबाला है। लेकिन इस युग में भी कुछ महान संत और ऋषि मुनियों का योगदान रहा है जिन्होंने धर्म और भक्ति की धारा को बढ़ाया। जैसे स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने पूरे विश्व में भारतीय धर्म और संस्कृति का प्रचार किया। महर्षि अरविंद, जिन्होंने योग और अध्यात्म के मार्ग को फिर से लोकप्रिय किया। ऋषि मुनियों की भूमिका। हर युग में ऋषि और मुनि समाज के लिए मार्गदर्शक रहे हैं। उन्होंने न केवल आध्यात्मिक शिक्षा दी बल्कि सामाजिक और नैतिक व्यवस्थाओं को भी स्थापित किया। युगों के साथ ऋषियों की साधना, तपस्या और त्याग की कथाएं धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार समग्रता में देखा जाए तो सत्ययुग को सबसे बड़ा और पवित्र युग माना जाता है क्योंकि इस युग में नैतिकता, सत्य और धर्म अपने चरम पर थे। इस युग में मानव और देवताओं के बीच कोई विभाजन नहीं था और ऋषि मुनियों की साधना और ज्ञान का प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में था। लेकिन अगर राम नाम की महिमा और भक्ति से जाने तो कलयुग ही सबसे बड़ा युग है। कहा जाता है कलयुग केवल नाम अधारा, सुमीर सुमीर नर उत्तर ही पारा। अब हम राम नाम की महिमा के बारे में जानते हैं। राम नाम की महिमा भारतीय धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथों में अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। राम हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं और उनका नाम राम उच्चतम आदर्शों और आध्यात्मिक शांति का प्रतीक है। राम नाम का जप या स्मरण मोक्ष का मार्ग दिखाने वाला माना गया है। आइए विस्तार से समझें। कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतरी पारा एक प्रसिद्ध पंक्ति है जो भक्तिकालीन संतों द्वारा कही गई है। इसका तात्पर्य है कि कलयुग में ईश्वर के नाम का जप या स्मरण ही मुक्ति का सबसे सुलभ और प्रभावी साधन है। इस तथ्य को विस्तार से समझें। 1. कलयुग का संदर्भ। हिंदू धर्म में 4 युगों का वर्णन है: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलयुग। इन युगों में कलयुग को सबसे कठिन युग माना गया है, जहां मानव जीवन में नैतिकता और धार्मिकता का पतन होता है। इस युग में पाप और अधर्म बढ़ते हैं और मनुष्य को सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना कठिन लगता है। 2. केवल नाम आधार। केवल नाम आधार का अर्थ है कि इस युग में मोक्ष प्राप्त करने या जीवन में सही मार्ग पर चलने का सबसे सरल और प्रभावी साधन ईश्वर का नाम जपना है। दूसरे युगों में तपस्या, यज्ञ और विभिन्न धर्म कर्म के कार्यों पर जोर दिया जाता था, परंतु कलयुग में केवल भगवान का नाम स्मरण करने से ही जीवन को सुधारने और मुक्ति पाने का मार्ग मिलता है। 3. सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा का अर्थ है कि जो व्यक्ति भगवान का नाम सच्चे मन से स्मरण करता है वह जीवन की कठिनाइयों से पार हो जाता है। यहाँ उतर ही पारा का अर्थ है संसार रूपी भवसागर से पार होना, सांसारिक दुखों और बंधनों से मुक्ति प्राप्त करना ईश्वर के नाम के स्मरण से संभव है। 4. नाम जप की महिमा। इस विचार में ये भी बताया गया है कि कलयुग में ज्ञान, तपस्या और यज्ञ जैसे कठिन साधनों से मुक्ति प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन भगवान का नाम लेना और सच्चे हृदय से उसका स्मरण करना सबसे सरल और सीधा रास्ता है। इसे सभी कर सकते हैं, चाहे वे किसी भी अवस्था, परिस्थिति या योग्यता के हों। 5. भक्ति का महत्व। इस कथन में ये भी इंगित किया गया है कि कलयुग में भक्ति मार्ग सबसे उत्तम है। चाहे व्यक्ति के पास कोई विद्या हो या न हो, चाहे उसके पास कोई संसाधन हो या न हो, ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति और नाम का स्मरण ही उसे मुक्ति दिला सकता है। इस प्रकार कलयुग केवल नाम आधार ये बताता है कि इस युग में अन्य धार्मिक अनुष्ठानों से अधिक महत्वपूर्ण भगवान के नाम का जप और स्मरण है, जिससे जीवन की मुक्ति और मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है।
6. धार्मिक दृष्टिकोण से महिमा। रामचरितमानस और रामायण जैसे ग्रंथों में भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, जो सत्य, धर्म और कर्तव्य पालन के आदर्श हैं। उनके नाम का स्मरण मानव जीवन के सभी दुखों का नाश करने वाला माना जाता है। राम नाम का उच्चारण जीवन के पापों को मिटाता है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि राम का नाम स्वयं भगवान से भी बड़ा है। वे कहते हैं, राम नाम मणिदीप धरु जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरहु जो चाहसी उजियार। इस दोहे में कहा गया है कि राम नाम को जीव रूपी द्वार पर दीपक की तरह जलाओ, इससे भीतर और बाहर दोनों जगह उजियारा होता है, यानी अज्ञान का नाश होता है। 7. भक्ति मार्ग में महिमा। संतों और महात्माओं ने राम नाम की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि यह नाम संसार की सभी परेशानियों से मुक्त कर सकता है। राम का नाम जपने से भक्त के भीतर भगवान का निवास हो जाता है। संत कबीर ने राम नाम की महिमा का वर्णन किया है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। इसका मतलब है कि जब तक अवसर है, राम नाम का भजन करो, वरना अंत समय में पछतावा ही हाथ लगेगा। 8. आध्यात्मिक महिमा। राम शब्द में विशेष ध्वनि शक्ति है जो मन को शांत करती है और ध्यान की गहराई में ले जाती है। ये कहा जाता है कि रा ध्वनि सांसारिक इच्छाओं का नाश करती है और म ध्वनि मन को आध्यात्मिक शांति देती है। राम नाम का नियमित जप करने से व्यक्ति के मन में सात्विक विचारों का उदय होता है और अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह जैसे नकारात्मक तत्व समाप्त होते हैं। 9. मंत्र और साधना में महिमा। राम नाम को एक मंत्र के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसे बोलने मात्र से साधक के चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। श्री राम जय जय राम मंत्र का जाप बहुत से संतों ने अपने साधना जीवन में प्रमुख स्थान पर रखा है। भगवान शिव ने स्वयं राम नाम की महिमा की व्याख्या की है। शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि शिवजी भी राम नाम का जप करते हैं। 10. सामाजिक और मानसिक शांति। राम नाम का जाप करने से मानसिक शांति मिलती है और समाज में आपसी सौहार्द की भावना का विकास होता है। राम राज्य को आदर्श राज्य के रूप में देखा गया है, जहां हर व्यक्ति के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम और सेवा का भाव होता है। निष्कर्ष, राम नाम की महिमा असीम और अद्वितीय है। यह न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि जीवन में शांति, स्थिरता और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी दिखाता है। राम नाम का जाप एक साधारण और सहज मार्ग है जो व्यक्ति को ईश्वर से जोड़ता है और जीवन को सार्थक बनाता है। जय श्री राम। धन्यवाद। आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि हमारा नया वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं कि इसमें से आपको कौन सी बात अच्छी लगी। जय जय श्री राम, जय सिया राम।